नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बताया जाएगा पृथ्वी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी से रिलेटेड सब कुछ बताया जाएगा। यदि आप इस ग्रह पर रहते हैं, जिस ग्रह पर आपका जीवन है और उस ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आप समझो कुछ भी नहीं जानते हैं। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पृथ्वी के बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलो जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी क्या है, कैसी है, क्या चक्कर लगाती है, दिन और रात कैसे होते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो यह 23.30 झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन है वह है आपका पृथ्वी। वैसे बताया जाता है मंगल ग्रह पर भी जीवन है, लेकिन श्योर नहीं हो पाया है कि वहाँ लोग रह भी सकते हैं। कभी वाटर की प्रॉब्लम है वहाँ, कभी हरे पेड़ पौधों की प्रॉब्लम है, लेकिन श्योर नहीं हो पाया है कि मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। इसीलिए सौरमंडल का एकमात्र ग्रह केवल अभी तक पृथ्वी ही है। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। भाई जहां आप रह रहे हैं उसका स्थान कौन सा आता है सौरमंडल के अंदर, तो उसका स्थान है आपका 5वां स्थान। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। भाई अगर आप यह नहीं जानते हैं कि पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से साल बनते हैं, एक ईयर यानी कि परिक्रमण गति से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय वह है आपका सौर वर्ष। सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। तो आपके प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। 6 + 6 + 6 + 6। तो इसीलिए तो 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। 28 की बजाय आपका 29 दिन का फरवरी माना जाता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, शुक्र ग्रह के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से जाना जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से जाना जाता है, पानी की उपस्थिति के कारण। यदि आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, अंतरिक्ष की तरफ जितना ऊपर जाएंगे, आकाश की तरफ जितना ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सब कुछ नीला नीला दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादातर आपका पानी भरा हुआ है और वह आपको नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर धूल के मैदानों को शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह आपके चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। आपको एक नई जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटे उठते हैं उनकी वजह है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, इसीलिए समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा आपके टाइटेनियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? तो केवल 57% भाग दिखाई देता है और 43% भाग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा जैसे कि पृथ्वी तो आपके सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे ही चंद्रमा आपके पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो यह 27 दिन 8 घंटे में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा? तो वो पहुंचा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन। ऑलमोस्ट नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 4 ऑप्शन के अंदर आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो चंद्रमा पर सबसे पहले 21 जुलाई 1969 में सफलता पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो यह इस यान का नाम था अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, यही प्रकाश चक्र कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ साइड रेखा क्या है? तो एफ साइड रेखा औपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एफ साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपसौरिक क्या है? तो औपसौरिक है आपकी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कम हो जाती है, जिसे औपसौरिक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपसौरिक क्या है? तो अपसौरिक आपका जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी पर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? तो अक्षांश आपका यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, इसे अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर क्या है? तो देशांतर है आपका यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो किसी भी स्थान का अगर आपको समय देखना है तो आपको देशांतर के माध्यम से आप समय को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको गोरे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण क्या है? तो आपने काफी बार सूर्य ग्रहण के बारे में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। आपको बता दें, जब कभी दिन के समय
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देती। इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं हम चंद्र ग्रहण क्या है। तो चंद्र ग्रहण वह होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा की रात को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये आपके टॉप 43 क्वेश्चंस थे जो कि पृथ्वी से संबंधित थे, जो कि बार बार पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और आपको पृथ्वी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, चाहे आप तैयारी करें या ना करें, इसीलिए आपको हमने यह नॉलेज दे दी है। आप यदि अब तक यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो आप पा सकते हैं, और साथ में ही बेल आइकन को दबा सकते हैं जिससे कि आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां आप हर तरह की वीडियो पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।